हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा मैथ का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूं और बहुत सारे लोगों ने मेरे दोनों क्लास की वीडियो को पसंद भी किया है, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया है, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। मैं उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे पहले जो भी 2 वीडियो बनाई गई थी, स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो भी 2 वीडियो थी वो स्क्वायर यानी वर्ग पे थी, और उस पे हम लोगों ने वर्ग के बारे में जाना था, और क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण के बारे में जाना था। उस पे कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन हल किए थे। तो उससे आगे के क्वेश्चन आज हम लोग इस पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आज मैथ के तीसरे क्लास में उसको हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन, उससे आगे के क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 10 मीटर है तथा उसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 10 मीटर है। चलिए पहले इसका फिगर बना लिया जाए, फिगर से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज दैट, मान के चलिए कि यह एक वर्गाकार क्षेत्र हो गया, वर्गाकार क्षेत्र हो गया ए बी और सी डी हो गया, एक वर्गाकार क्षेत्र हो गया। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा कितनी है, 10 मीटर है। अगर ए बी भुजा 10 मीटर है तो बी सी भी 10 मीटर होगी, सी डी भी 10 मीटर होगी और ए डी भी 10 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी भुजा 10 मीटर है। कह रहा है कि उसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। सपोज दैट, मान के चलिए कि ये भी भुजा के समानांतर 2 मीटर बिल्कुल बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है, इस रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। तो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल हम लोगों को क्या करना है, बताना है। अभी तो इस पे एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पे आपका पूरा टोटल, अभी यहाँ पे केवल हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अभी पूछेगा कि रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा। अभी ये पूछ सकता है कि यह केवल क्षेत्रफल कितना बचेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। चलिए क्रम वाइज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करते जाएंगे। तो यहाँ क्या है कि एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी भुजा 10 मीटर है और उसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो मान के चलिए ये भी भुजा के समानांतर हम लोगों ने खींच दिया। समानांतर का मतलब क्या होगा, समानांतर शब्द आ रहा है उसका मतलब भी समझ लीजिए। सपोज दैट, जैसे 2 लाइनें, 2 रेखाएं हैं, जब 2 रेखाएं बराबर दूरी पे, जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पे क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, और उन दोनों रेखाओं को कहीं पे भी आगे आप ले जाएं या उससे पीछे ले जाएं तो कभी ना एक दूसरे से मिलेगी, ना एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगी, ना एक दूसरे को काटेंगी। यानी ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है और उनको आगे या पीछे कहीं पे भी ले जाने पर न एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो, न समद्विभाजित करती हुई प्रतीत हो, तो उन दोनों रेखाओं को क्या कहा जाता है, समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पे फिगर हम लोग बनाए, ये भी भुजा के समानांतर हम लोगों ने रास्ता बना दिया है। इस क्वेश्चन का फिगर आप इस तरह भी बना सकते हैं, ए बी सी डी एक वर्ग हो गया। ए भी भुजा के समानांतर हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे इस भुजा कितनी है, 10 मीटर की ऐसे भी भुजाएं। सपोज दैट, अगर इसी फिगर को ऐसे भी बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान के चलिए अब ये फिगर इस तरह हो गया और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। इसका क्षेत्रफल हम लोगों को बताना है। तो दोनों फिगर में चेंज किया है, यहाँ पे ये भी भुजा के समानांतर हम लोगों ने रास्ता खींचा है और यहाँ पे क्या किया है, बीसी भुजा के समानांतर रास्ता हम लोगों ने बनाया है। लेकिन दोनों जो फिगर है, दोनों फिगर से सेम आंसर आएगा। बस क्या है, उसका फिगर जो है बस चेंज है। क्यों आएगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। चाहे आप ए बी भुजा के समानांतर खींचिए रास्ता, चाहे बीसी भुजा के समानांतर रास्ता खींचिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर दोनों से आप आंसर लाएंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बिल्कुल आसान सा मालूम हो जाएगा। सपोज दैट, अगर इस पहले फिगर से ही लाते हैं, इस पहले फिगर से ही रास्ते का अगर क्षेत्रफल मालूम करते हैं
तो रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करेंगे तो क्या होगा, रास्ता क्या है, ये भी भुजा के समानांतर है। जब ये भी भुजा के समानांतर है रास्ता, तो क्या होगा, रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो वर्ग के भुजा की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, रास्ते की भी लंबाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रास्ते किस भुजा के समानांतर खींचा गया है, ये भी भुजा के समानांतर रास्ता खींचा गया है, तो ये भी भुजा ये है 10 मीटर की है, तो इस रास्ते की लंबाई भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर की। अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी ये कहे, कभी भी ये क्वेश्चन कहे कि अगर कोई वर्गाकार क्षेत्र बना हुआ है और उसकी भुजा दी गई है और उसके बीचों बीच रास्ता बताए और या कहे कि नहीं बीचों बीच रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते की चौड़ाई तो दिया है, रास्ते की लंबाई नहीं दिया है। तो जब कह रहा है कि उसके बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, यानी कि भुजा के समानांतर ही रास्ता बनाया गया है, तो जो वर्ग के भुजा की लंबाई होगी वही क्या होगी, रास्ते की लंबाई होगी, हमेशा हमेशा क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे आप इस सेकंड जो हम लोगों ने फिगर बनाया है, अगर इस पे ध्यान दें, तो अगर ये जो आप रास्ता खींचा गया है इसकी लंबाई अगर लेंगे तो बीसी भुजा होगी, बीसी भुजा भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, वर्ग की चारों भुजाओं तो इक्वल है। तो क्या होगा कि कभी भी कहे कि वर्ग के अगर बीचों बीच रास्ता बनाया गया है और रास्ते की चौड़ाई इतनी है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई हम लोगों को चाहिए, तो हमेशा क्या होगा, जो वर्ग की भुजा होगी वही क्या होगा, उसके अंदर बने हुए रास्ते की लंबाई होगी। क्लियर। तो यहाँ पे रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी, जो भुजा की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, रास्ते की लंबाई, यानी कि रास्ते की लंबाई भी कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। जब रास्ते की लंबाई 10 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर, यानी यह क्या बन रहा है, एक प्रकार का आयत बन रहा है। और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम करना है, तो क्षेत्रफल अगर मालूम करना होगा तो क्या हो जाएगा, रास्ते की अब लंबाई भी मालूम हो गई और रास्ते की चौड़ाई भी मालूम हो गई, तो क्या हो जाएगा, भुजा निकाल दी, वर्ग की भुजा गुणे रास्ते की चौड़ाई। वर्ग की भुजा कितनी है, 10, और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 वर्ग मीटर। क्लियर। जितना रास्ते की लंबाई होगी वह रास्ते की लंबाई क्या होगी, जो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी वही क्या हो जाएगी, रास्ते की लंबाई हो जाएगी। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है तो इसका क्या ट्रिक हो जाएगा कि वर्ग की भुजा गुणे क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोगों को मालूम करना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग, यहाँ पे ट्रिक भी बन जाएगा आपका कि जितनी वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा गुणे क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई। तो वर्ग की भुजा 10 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर दिया है, तो 10 गुणे 2 कर देंगे क्या हो जाएगा, 20 वर्ग मीटर हो जाएगा। यहां से भी आप रास्ते का क्षेत्रफल ले सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो भुजा है भुजा की लंबाई ही क्या होगी, रास्ते की लंबाई होगी। चलिए यहाँ पे लिखा गया है, तो जो भुजा होगी वही रास्ते की लंबाई हो जाएगी। भुजा कितनी है, 10 मीटर है, तो 10 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ग मीटर। अब आसानी से इसको आप लोग मालूम कर सकते हैं। ये एक प्रकार का आपका ट्रिक भी बन जाएगा। अब ये एक प्रकार का क्या हो गया, आपका ट्रिक हो गया कि अगर कोई वर्गाकार क्षेत्र दिया गया है और उसके बीचों बीच कह रहा है कि कितना हो मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, जैसे भी दे, अगर उसके बीचों बीच रास्ता बनाया गया है तो आप उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वर्ग की भुजा होगी वही क्या होगा, उस रास्ते की लंबाई भी होगी। जो वर्ग की भुजा है, यहाँ पे देख रहे हैं, जब इसके समानांतर आप लोगों ने भी भुजा के समानांतर रास्ता बनाया, तो ये भी भुजा के समानांतर रास्ता हम लोगों ने बनाया है, तो जो ये भी भुजा की लंबाई होगी वही रास्ते की लंबाई होगी। जो बीसी भुजा के समानांतर रास्ता हम लोगों ने बताया है, जो बीसी भुजा की लंबाई होगी वही रास्ते की लंबाई होगी। और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की भुजा दी गई है, तो जो वर्ग की भुजा दी गई है वही क्या होगी, रास्ते की लंबाई होगी। बस इतना क्लियर आप जान लीजिए, जो वर्ग की भुजा दी गई है वही क्या हो जाएगी, रास्ते की लंबाई हो जाएगी। तो रास्ते की लंबाई हो गई, रास्ते की चौड़ाई आप मालूम कर लेंगे, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे आप, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सपोज दैट, मान के चलिए, ये तो फिगर से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अजी इसी को डायरेक्टली आप हल कर सकते हैं।
अगर समझ गए होंगे तो डायरेक्टली भी आप हल कर सकते हैं। यानी कोई भी वर्गाकार क्षेत्र दिया गया है, कह रहा है कि उसके बीचों बीच कोई रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते की चौड़ाई तो दे दिया कि कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, रास्ते की चौड़ाई दे दिया। अब रास्ता क्या होगा, वर्ग के अंदर बना हुआ है, तो जो वर्ग की भुजा होगी वही रास्ते की लंबाई हो जाएगी। बस सिंपल सा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल लेना है, तो क्या हो जाएगा, जो वर्ग की भुजा है वही रास्ते की लंबाई है, तो वर्ग की भुजा 10 मीटर और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर, कितना हो गया 20 वर्ग मीटर। डायरेक्टली आप इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ याद करने की जरूरत है, बस इसको, इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, मतलब इसका क्या है। यानी वर्ग की भुजा ही क्या होगी, रास्ते की लंबाई होगी, चौड़ाई तो दिया ही है, बस भुजा और जो भुजा दी गई है वही रास्ते की लंबाई हो गई, और उस लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस डायरेक्टली उस रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए फिगर से समझ लेते हैं पहले। यह एक वर्ग बन गया, सपोज दैट भुजा इसकी कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका वही है, सेम पहले वाला ही। एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या है, 10 मीटर है, तथा उसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। 10 मीटर क्या हो गई, भुजा हो गई। सपोज दैट यही फिगर ले लिया जाए, ये भी भुजा के समानांतर ही रास्ता बना दिया जाए। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। तो कह रहा है कि यह रास्ता छोड़ दीजिए, इस रास्ते को छोड़कर यह क्षेत्रफल शेष कितना बचेगा, यह क्षेत्रफल कितना बचेगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा। अब देखिए इसमें, या इस फिगर को आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज दैट यह वर्ग हो जाए, और इसके समानांतर बीसी भुजा के समानांतर क्या हो जाए, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बन जाए, और कहे, और इसकी भुजा कितनी है, 10 मीटर है, कहे कि आपको ये क्षेत्रफल बताना है। बस फिगर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होगा, आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा। चाहे क्यों आएगा सेम, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इस फिगर को आप क्या कर सकते हैं, कई तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे बीसी भुजा के समानांतर भी हो गया, एबी भुजा के समानांतर भी हो गया, आंसर आपका सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले वाले क्वेश्चन में था कि रास्ते का क्षेत्रफल आपको मालूम करना था, यहाँ पे कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल छोड़कर शेष उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए दोनों फिगर समझ में आ गया होगा, चलिए इनको मिटा देते हैं। अब देखिए इस पे क्या होगा, इसी क्वेश्चन को आप कई तरीके से हल कर सकते हैं, 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे, अगर मान के चलिए पहला तरीका अगर अपनाए आप, तो कह रहा है कि रास्ता 2 मीटर चौड़ा इसके बीचों बीच है। चलिए ठीक, रास्ता 2 मीटर चौड़ा बीचों बीच है, और रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 20 वर्ग मीटर आया है। तो क्या करेंगे आप, पहले क्या करेंगे, जो भी वर्ग की भुजा दी गई 10 मीटर, तो पूरे ABCD वर्ग का क्या करेंगे आप, क्षेत्रफल ले लेंगे। तो क्षेत्रफल लेंगे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल लेंगे पूरा वर्ग का, यहाँ पे लिखते हैं वर्ग का, अगर क्षेत्रफल लेते हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 वर्ग मीटर। लेकिन हम लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है, मालूम नहीं करना है। कह रहा है कि उसके बीचों बीच जो रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते को छोड़कर शेष वर्ग का क्षेत्रफल कितना बचेगा, यह हम लोगों को बताना है, 100 वर्ग मीटर। तो ये तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 100 वर्ग मीटर, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है,
20 है, तो 100 वर्ग मीटर पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रास्ता छोड़कर शेष उस वर्ग में क्षेत्रफल बचेगा। क्लियर हुआ? यानी कि अगर रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल हम लोगों को बताना है तो एक तरीका ये भी होता है कि आप क्या कीजिए, जो वर्ग की भुजा दी गई है उस वर्ग की भुजा से पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 100 वर्ग मीटर हो गया। अब उसके बाद जो रास्ते का क्षेत्रफल है उस रास्ते के क्षेत्रफल को आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 100 में से 100 वर्ग मीटर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 वर्ग मीटर। अब रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा वो आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ये तो इसका पहला तरीका था। तो यहाँ पे अब लोग क्या किए, रास्ता छोड़कर कितना शेष क्षेत्रफल उस वर्ग का बनेगा वो मालूम कर लिए, कितना हो गया, 80 वर्ग मीटर। अब यही रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको एक तरीका से और भी मालूम कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका इसी को मालूम करने का, यानी कि रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल कितना वर्ग का बचेगा, इसको एक और दूसरे तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप फिगर से समझ लीजिए। अब इसको टोटली फिगर से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि यह भुजा भी तो 10 मीटर है, सारी भुजाएं तो 10-10 मीटर की हैं, सारी भुजाएं 10-10 मीटर की है। जब ए भी भुजा के समानांतर हम लोगों ने 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 मीटर, इस 10 मीटर है टोटल, इसमें से 2 मीटर कम होगा। अब बिल्कुल बीचों बीच है तो कितना बचेगा, इधर ये 4 मीटर बचेगा और ये भी 4 मीटर हो जाएगा। क्लियर? यानी टोटल चाहे बीसी की लंबाई ले चाहे एडी की लंबाई ले, पूरा 10 मीटर है, और इस 10 मीटर में से 2 मीटर चौड़ा हम लोग को रास्ता निकाल कर बताना है पूरा क्षेत्रफल कितना है। अगर बीचों बीच रास्ता पूरा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मीटर निकल गया तो 10 मीटर में से 2 मीटर निकला तो बचा 8 मीटर। अब बिल्कुल बीचों बीच है तो इस वजह से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर ये हो जाएगा, 4 मीटर ये हो जाएगा इसकी लंबाई। अब ये क्या हो गया, 4 मीटर बाई 10 मीटर का हो गया, ये भी 4 मीटर बाई 10 मीटर का हो गया। और यह क्षेत्रफल हम लोगों को बताना है, और इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना है, छोड़ देना है। तो अभी क्या हो गया, 4 मीटर बाई 10 मीटर का क्या हो गया, एक आयत हो गया। ये भी 4 मीटर बाई 10 मीटर का क्या हो गया, एक आयत हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ले लीजिए, तो उस आयत का क्षेत्रफल लेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 4 ये हो गया। अब ये भी जोड़ देंगे तब दोनों का मिला के आ जाएगा, प्लस 10 गुणे 4 हो जाएगा। तो 10 40 हो गया ये, और इसका गुणा करेंगे तो 40। अब क्या हो गया, टोटली रास्ता छोड़कर वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम हो गया। तो ऐसे भी इसको मालूम कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। बस फिगर समझ लीजिए, ना आपको किसी फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई ट्रिक याद करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे आया उस क्वेश्चन के हिसाब से भी आप अपना आंसर बिल्कुल बता सकते हैं। जितना देर में फार्मूला याद करेंगे, चाहे कुछ भी याद करेंगे, ट्रिक याद उसका याद करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो 2-3 सेकंड लगेगा, बस 2-3 सेकंड के अंतर्गत आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो इसका दूसरा तरीका था कि रास्ता छोड़कर कितना क्षेत्रफल बचेगा। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि भुजा की लंबाई 10 मीटर है, और 10 मीटर में से 2 मीटर चौड़ा हम लोग को रास्ता छोड़ देना है। बीचों बीच रास्ता है, इस वजह से यहाँ पे 4 मीटर, 10 में से 2 मीटर निकल गया, 8 मीटर बचा। 4 मीटर यह होगा, 4 मीटर यह, तो ये 4 बाई 10 का एक आयत हो गया, 4 बाई 10 का एक आयत हो गया। इस वजह से आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल लेंगे तो 10 गुणे 4 40 हो गया। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 10 गुणे 4 कितना हो गया, 40। यानी अब रास्ता छोड़कर शेष वर्ग का क्षेत्रफल कितना बचा, 80 वर्ग मीटर बचा। अब देखिए इसको एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे 4 मीटर आया है, कैसे यह 4 मीटर आया है। अब देखिए 4-4 मीटर यानी कि 2 मीटर 10 मीटर में से 2 मीटर कम हुआ, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 4-4 अब कितना मीटर बचा है। और ये तीसरा तरीका है इसका क्षेत्रफल निकालने का, रास्ता छोड़कर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 4 मीटर यह हुआ, 4 मीटर यह, अब इसको मिला देंगे तो टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। और ये तो लंबाई 10 मीटर रहेगी, तो कितना हो गया, 10 गुणे 8 बराबर 80 वर्ग मीटर।
क्लियर। अब डायरेक्टली यानी इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से हल करते हैं। उम्मीद होगी कि 3 तरीकों में से आपको बहुत तीनों ही समझ में आया होगा, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, न कोई ज्यादा कैलकुलेशन करना था। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली मालूम कर लिए, यानी कि 10 मीटर में से 2 मीटर तो रास्ता निकल गया, तो कितना बचा, 4 मीटर या बचा, 4 मीटर या छोड़ दीजिए, 4 मीटर वो नहीं, दोनों आप ऐड कर रहे हैं, तो 10 में से 2 मीटर कम हो गया, तो डायरेक्टली 8 मीटर हो गया। 8 मीटर वो हो गया, तो अब ये 8/10 का एक आयत हो गया, तो 8/10 का एक आयत हो गया, तो दोनों का गुणनफल लग गई, तो क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, डायरेक्टली मालूम हो जाएगा। यानी वर्ग की भुजा जितनी है उसमें से रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर कम कर दीजिए, तो कितना हो गया, 8 मीटर, और ये 10 मीटर तो टोटल रहेगा ही, तो 8/10 का एक आयत हो गया, और उसका गुणा कर देंगे तो डायरेक्टली रास्ता छोड़कर कितना क्षेत्रफल बचा है आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अगर यही फिगर क्या होता, बीसी भुजा के समानांतर होता, तब भी क्या होता, यह भुजा क्या होती, तब 2 मीटर कम हो जाती। यानी कि वर्ग में अगर बीचों बीच रास्ता बना हुआ है तो चारों भुजाएं तो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो कोई एक भुजा क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई जितनी भी रहेगी, 2 मीटर है तो 2 मीटर कम हो जाएगी, 3 मीटर है तो 3 मीटर कम हो जाएगी, 4 मीटर है तो 4 मीटर कम हो जाएगी। तो एक भुजा ज्यों की त्यों तो बनी रहेगी, यानी कि 10 मीटर है तो 10 मीटर रहेगी, और एक भुजा क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई जितनी है उतनी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 मीटर तो यह है, और एक भुजा क्या हो गई, 10 में से चौड़ाई इसकी क्या हो गई, रास्ते की 2 मीटर कम हो गई, तो 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8 मीटर। यानी कोई एक भुजा रास्ते की चौड़ाई जितनी रहेगी उतनी क्या होगी, कम होगी, और एक भुजा ज्यों की त्यों रहेगी। अब एक भुजा ज्यों की त्यों 10 थी, और ये 2 मीटर कम हुआ तो 8 हो गया, 10 × 8 कर देंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वर्ग का जितना भी रास्ता छोड़कर क्षेत्रफल बचेगा वो आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वर्ग छोड़कर कितना शेष क्षेत्रफल बचेगा ये तो हम लोग जान चुके। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को जो भी बताया गया है आज के इस वीडियो में पार्ट 3 में, ये तो समझ में आया होगा। जिन लोगों को अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इतना घबराने की भी कोई बात नहीं है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर उस पर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स कीजिए कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया है, मैं इसके आगे वाली वीडियो जो भी लाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा, फिर उसको रिपीट करूंगा, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी मैं फिर उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, और आप लोगों का बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है हमें, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर ऑल।